बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला इस वक्त महंगाई का है? क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है क्या वो गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस के दरमियान की कोई चीज का है? तो लेकिन आपको अवामी सतह के ऊपर तो ये मसाइल नजर आएंगे, लेकिन हकीकी तौर पे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हकीकी तौर पे इस हुकूमत को वो आवाजें जो लोगों तक असल बात पहुंचाती हैं वो परेशानी का बायस है। और मैं इस बारे में आपको सबसे पहले एंकर इमरान रियाज की गिरफ्तारी से मुतालिक खबर देना चाहता हूं कि पंजाब हुकूमत को आराम और चैन नहीं आ रहा कि एंकर इमरान रियाज रिहा कैसे हो गए हैं, क्योंकि सारी की सारी फिक्सिंग तो पकड़ी गई है। आपने चकवाल के अंदर देखा कि जिस शख्स के जरिए, जिसको खुद कॉल करके बताया गया कि आपके नाम का मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसको पता भी नहीं था, सिद्दीक जान ने उसका इंटरव्यू किया, आप उस चीज को देख सकते हैं, उससे अंदाजा होता है कि चीज हल नहीं हो रही। अब ये जो था ना सिविल लाइंस वाला मुकदमा था, ये कैंट कचहरी के अंदर हुआ था और कैंट कचहरी ने उस एफआईआर को डिस्चार्ज कर दिया था, जिसका मतलब ये है कि मुकदमा खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद अब सूरत हाल इस किस्म की है कि मजिस्ट्रेट ने जो फैसला किया उससे पंजाब हुकूमत मुतमईन नहीं हुई और पंजाब हुकूमत यह समझती है कि मजिस्ट्रेट ने गैर कानूनी तौर पे फैसला किया है और उसके बाद इन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल लाहौर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। और लाहौर हाई कोर्ट से जो रुजू किया गया है, बताया यह गया है जी इस सिलसिले में इमरान रियाज से तहकीकात करनी है, इसलिए हम चाहते हैं कि इमरान रियाज की कस्टडी दी जाए। और अब आप यूं समझिए कि प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त देके वहां पे बाकायदा तौर पे यह कहा है कि आप इमरान रियाज की जमानत को खारिज करें और पुलिस को इस बात की इजाजत दें कि वो इमरान रियाज को गिरफ्तार कर सकें। अब जब आप वीडियो देख रहे हैं तो उस वक्त आप इसका अंदाजा करें कि 800 यानी आज के रोज 14 जुलाई को आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस बाकर नजफी साहब, ये वही जज हैं जिन्होंने इमरान रियाज को जमानत दी थी, वो इस केस की समाअत करेंगे। और मियां अली अशफाक साहब जो वकील हैं इमरान रियाज के, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि यह बात दुरुस्त है कि लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया है। और उन्होंने कहा कि अभी भी ख्याल नहीं आया, चलो फिर ये भी सही, बिस्मिल्लाह, अब कल अदालत के अंदर ये मामला होगा। अगर पहले केसेस के अंदर जान नहीं थी तो आप 1000 बार और केसेस ले आए तो मसले का हल फिर भी नहीं निकलेगा। अब प्रॉब्लम इस वक्त है क्या? प्रॉब्लम है जहां पे इमरान रियाज रोजाना लाखों लोगों के सामने अपना मुकदमा रखते हैं, बात रखते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं और उनकी बात से इन्फ्लुएंस लेते हैं और इमरान रियाज जाहिर बात है अवामी राय के ऊपर असर अंदाज होते हैं। तो अब मैं आपको एक और खबर दे देना चाहता हूं ताकतवर हलकों से मुतालिक, मुक्तदर हलकों से मुतालिक कि जुलाई के पहले हफ्ते में, यह खबर अली सलमान अलवी ने ब्रेक की है कि जुलाई के पहले हफ्ते के अंदर एक ताकतवर शख्सियत ने एक अहम इजलास चेयर किया। उस इजलास को लेके वहां पे फैसला क्या हुआ, ये जो मौजूदा हुकूमती टोला है, भानमती का जो कुंबा है, उनके जिम्मे लगाया क्या गया। उनको कहा गया देखें मसला ये है कि आप हुकूमत, जाहिर बात है आप हकदार भी नहीं थे और हुकूमत आपको मिल भी नहीं रही थी, तो आपको हुकूमत तो मिल गई है, लेकिन हुकूमत आप अपनी मर्जी से चला भी नहीं सकते, ये बात भी हम जानते हैं। उससे मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं, सिंध का गवर्नर नहीं लग सका, खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर नहीं लग सका, इस तरह बलूचिस्तान गवर्नर और बहुत सारी अहम अपॉइंटमेंट्स हैं जो ये हुकूमत नहीं कर पा रही। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या? बड़ा चैलेंज है क्या? बड़ा चैलेंज है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को लगाम डालने का फैसला कर लिया गया है। खबर मैं आपको दे चुका हूं जो फवाद चौधरी साहब ने जिसकी तस्दीक की थी कि जितने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनको हरासा करने का फैसला कर लिया गया है, जिसमें उनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनेगा बल्कि उनको डराया धमकाया जाएगा, किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाएगा, किसी को वैसे नोटिस भेज दिया जाएगा, किसी को कहा जाएगा ऑफिस के फेरे लगाएं, इस किस्म की बातें हैं। और इस सिलसिले में नई कानून साजी के जो खदोखाल हैं उसके ऊपर भी बातचीत हो गई है और
वहां पे पीडीएम यानी ये जो मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत है, इनको कहा गया है कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया के ऊपर कंट्रोल हासिल करना है और किस तरह से लगाम डालनी है। तो आप उस बारे में फौरी तौर पे कुछ काम करें, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया। अब आते हैं इस बात के ऊपर, चूंकि 17 जुलाई को इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले आपको आज शाम तक या आज दिन के अंदर ये खबर आ जाएगी कि देखें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हमने कम कर दी। ये बुनियादी तौर पे अवाम को धोखा देने वाली बात है, ये अवाम को रिलीफ देने वाली बात नहीं है। तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का मीडिया कंफ्यूज्ड है कि आया मुआहिदा हुआ है नहीं हुआ। कुछ कह रहे हैं जी मुआहिदा हुआ है, तो मैंने फिर जब उसके ऊपर हमने रिसर्च की तो हमने ब्लूमबर्ग जो एक आलमी इदारा है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हो गया है। तो अब ये अवाम को जरा धोखा देना चाहते हैं और खान साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन नून लीग के साथ मिला हुआ है और उसके मिलने की वजह से ये सीटें मिलकर निकालना चाहते हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले इलेक्शन कमीशन से रुजू किया, जहां पे उनको कहा कि ये वो असल सबूत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर नून लीग रिगिंग कर रही है, वो धांधली कर रही है, तो आपका रोकना जिम्मेदारी है। लेकिन वो कैसे रोकें? खान साहब तो बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो एक सवाल का जवाब दें कि मरियम नवाज से और हमजा शहबाज शरीफ से उनकी कितनी मुलाकातें हुई हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन बाकी सारे सवालों के जवाब दे रहे, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा ना। अच्छा, ये भी नहीं कह रहा कि मुलाकात नहीं हुई। चलें, आप ये ना बताएं कि कितनी मुलाकातें हुई हैं, चले झूठे मुंह एक बात ही कह दे जी खान साहब झूठ बोल रहे हैं और कोई मुलाकात नहीं। अब इलेक्शन कमीशन के बाद तहरीक इंसाफ लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई है। मैंने आपको पीपी 158 का बताया था, जहां पे इल्जाम तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने लगाया है कि 40,000 नए वोटर्स आए हैं जो इससे पहले नहीं थे, हालांकि इलेक्शन 2018 की फहरिस्तों के ऊपर होना है। अब तहरीक इंसाफ ने, जहां पे डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दायर की गई है, उसमें इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन और डीआरओ को फरीक बनाया गया है और उसमें जिमनी इंतखाबात के दौरान ये जो वोटर लिस्टों के अंदर रद्दोबदल है उसको चैलेंज किया गया। लेकिन इलेक्शन कमीशन का ध्यान कहां पे है? इलेक्शन कमीशन का ध्यान किसी और तरफ है। मुल्तान के अंदर आज खान साहब का जलसा भी होना है और मुल्तान के अंदर ही खान साहब इल्जाम लगा रहे हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को भेजा। लेकिन खबर ये आई मुबैना तौर पर कि सलमान नईम जो है वो 20 वोटों के बदले एक मोटरसाइकिल ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि सलमान नईम के खिलाफ एक्शन होता, उनको बुलाया जाता, उनसे जवाब तलबी की जाती कि भाई आप ये वाकई कर रहे हैं या आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर मुल्तान ने पीपी 217 में तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जैन कुरैशी, उनके खिलाफ ही मुख्तलिफ खबरों के ऊपर इंक्वायरी का हुक्म जारी कर दिया और बताया गया है जी जैन कुरैशी के खिलाफ 10 वोटों के हल्फ के बदले एक मोटरसाइकिल देने की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी। एसी मुल्तान इंक्वायरी के बाद फौरी रिपोर्ट जमा करवाएं। ये अच्छी कोशिश है तवज्जो बांटने की, यानी जहां खबर आई आपने बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है ये काम करना शुरू कर दिया। लेकिन यहां काम हो रहा है, और काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है इमरान खान के खिलाफ, इमरान खान की बदनामी। आपने पहले देखा कि शेख रशीद को तलब किया गया है और शेख रशीद को कहा गया जी आपकी वो जमीनों का मामला है और सरकारी जो फीस है आपने उसके अंदर गबन किया है, तो इसलिए आप पहुंचे। अब जरा मैं आपको एक और खबर दे देता हूं। इस वक्त इन पूरे हुकूमत के पास क्या है? वो फरा गोगी उनके नाम है, बुशरा बीबी का नाम है, कभी तोशा खाना का, इसके अलावा कोई स्कैंडल नहीं है जहां पे पता चले किकबैक्स ली गई हैं, कमीशन लिया गया है, कोई 2 नंबरी की गई, ऐसी कोई बात नहीं। अब जरा खबर चूंकि नैब की इस वक्त हैसियत थोड़ी सी मशकूक है, तो जनाब नैब ने फराह खान को तलब कर लिया है और 20 जुलाई को उनका नोटिस दिया गया है कि आप 20 जुलाई को मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा पेश हों। ठीक है, आप ये भी तसल्ली कर लें असल मसला क्या है। यहां पे जो असल क्रिमिनल्स हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, वो आजादाना घूम रहे हैं, प्रोटोकॉल के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर इल्जामात हैं और जिनने कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, आप उनको चक्कर लगवा रहे हैं। ये है तवज्जो हटाने के लिए। ये सिलसिला चलेगा नहीं। अगर बाकी दुनिया में नहीं चला तो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं चलेगा। पाकिस्तान भी तो इसी दुनिया में रहता है ना। पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है, जो कुदरत के कवानीन हैं, जो रद्द-ए-अमल है, दुनिया से मुख्तलिफ नहीं हो सकता। तो जितने दिन चला सकते हैं चला के देख लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।